हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास एकेडमी। और पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और न्यूट्रिएंट्स वर्ड के बारे में और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। उसी में आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में प्लांट्स के बारे में कि किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं और किस तरह से सारी प्रोसेस होती है, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपको पता होगा कि जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसका सिंपली मीन क्या होता है? द प्रोसेस by which plant make their food, it is called photosynthesis। तो सिंपली मीन्स इसका ये होता है बच्चों के जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्लांट यानी कि ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और इस प्रोसेस में कुछ वेरियस काइंड ऑफ स्टेप्स होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा फोटो यानी कि लाइट। इस प्रोसेस में लाइट कहाँ से मिलेगी बच्चों? सिंपली इसका मतलब यही है कि सनलाइट होगी, सूरज की जो रोशनी होगी वो इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे हमेशा रात में एक जनरली बात करते हैं, हम तो रात में सो जाते हैं और दिन में अपना काम करते हैं। तो उस काम से रिलेटेड यही है कि वो दिन के टाइम पर जब सूरज की रोशनी होती है तब वो अपना खाना बनाते हैं और रात में वो ये प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो फोटो मीन्स लाइट। यहाँ पर लाइट का मतलब है सनलाइट से रिलेटेड है। सिंथेसिस वर्ड का मीन है यहाँ पर बिल्डअप यानी कि इस प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं, कहाँ पर स्टोर करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट एंड फाइनल पिगमेंट, जो कि है क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि सभी प्लांट्स का जो कलर होता है, जो लिविंग है करंट टाइम पर, उसका कलर ग्रीन होता है। और उसका ग्रीन कलर होने का रीज़न यही होता है कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। बच्चों ये पिगमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, इस पिगमेंट की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है प्लांट में तो वो अपना खाना नहीं बना सकता है और धीरे धीरे वो सूखने लगता है, यानी कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है। जब हम कहते हैं कि वो प्लांट डेड हो गया है, तो ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड soil make their food as most as sugar, carbohydrates in the present of the chlorophyll। क्लोरोफिल की ही आगे इंपॉर्टेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से प्लांट जो है अपना खाना इस प्रोसेस में बनाते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं बच्चों, वो सनलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिन के टाइम पर जब सनलाइट होती है तभी वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। इसे हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि जब भी सनलाइट प्रोवाइड करता है तब प्लांट जो एयर में हम कह सकते हैं कि हवा में, एयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है तो उसका यूज़ करते हुए, साथ ही साथ सॉइल के अंदर जो पानी अवेलेबल है उसका यूज़ करते हुए और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एयर से, प्लांट को एयर से मिलती है, प्लस वाटर जो कि सॉइल से मिलता है प्लांट को, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में सनलाइट हेल्पफुल होती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तब हम देखेंगे कि प्लांट को क्या मिलता है, वो अपना फूड कह सकते हैं हम किस रूप में स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टोर्ड फूड जो होता है वो प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टीम, लीव्स एंड अदर उसके प्लांट्स पार्ट्स के में। और लास्ट एंड फाइनल जो रिलीज करता है वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब ब्रीथ करते हैं तब प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हम उन्हें क्या करते हैं, रिटर्न बैक कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न बैक करते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट होती है। और इसी के बाद में हम आगे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डिटेल से। सो ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और अब हम बात करेंगे डिटेल से कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सो फर्स्ट इज ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने बात की थी कि जो लीव्स होती हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल
जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से ही प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। और जो प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है इंटेक करता है और पूरी प्रोसेस के बाद में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो हमने बात की थी कि किस तरह से ये गैस इंटेक होती है और आउटपुट की तरह ये रिलीज़ करता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टोमेटा एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। कुछ इस तरह का स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पर एक छोटे छोटे से छेदों के थ्रू ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो कीवर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टोमेटा, जो कि एक टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट की लीव के अंदर। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड। अब ये गार्ड सेल्स क्या होता है बच्चों, सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर का जो सरफेस एरिया होता है वो गार्ड सेल्स के थ्रू कवर अप होता है, और उसी के यहाँ से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट एंड फाइनल इसका जो मेन पर्पस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर वर्क प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे प्रोसेस के ऊपर कि किस तरह से प्लांट के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो 1 बाय 1 पॉइंट के थ्रू हम इसे कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय वेसल्स पाइपलाइन बाय रूट। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर प्लांट का देखा है, उसमें रूट के थ्रू जो सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो रूट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसे प्रोसेस में आगे कंटिन्यू करता है। सेकंड वन इज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इट मीन्स वाटर। तो क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, हमने पहले भी प्रोसेस में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंट में सनलाइट के साथ में मिल करके वो फूड को कन्वर्ट कर देता है और वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की रिलीज होने के बाद में वो किस तरह से स्टोर होते हैं। तो वो स्टोर्स होते हैं बच्चों स्टार्च के रूप में, यानी कि हमने देखा था कि शुगर एज अ शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्च के ही प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस है। सो ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस में पूरी प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम आज ब्रीथिंग अच्छे से कर पा रहे हैं। और अगर ये प्रोसेस नहीं होती है, सपोजली कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होती है, तो आप इमेजिन करके बताइए कि क्या हम, और आई मीन ह्यूमन और प्लांट्स, एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं, सिंपली मीन्स नहीं। तो क्लोरोफिल की पिगमेंट उसी से कंप्लीट हो रहा है। और आगे लास्ट एंड फाइनल कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट ने एज अ स्टोर किया था फूड के रूप में, वो उसे पूरे प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसे कन्वर्ट करके स्टार्च में। सो दैट्स ऑल, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब हम मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।